वृश्चिक राशि वालों, आपका उनसे जन्म जन्म का साथ है, तो फिर वो आपसे दूर कैसे रहे। वो आपसे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि चाहे वो आपके लवर हैं या पार्टनर हैं, आने वाले नेक्स्ट 15 डेज यानी आने वाले 15 दिनों में आपको कुछ ऐसी बातें जो आपके सामने नजर आएंगी, कुछ ऐसी बातें जिससे कि आपको एहसास होगा कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपका यह रिश्ता एक दो दिन से नहीं है, बल्कि वर्षों से है। और ये दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता, चाहे वो आपके पार्टनर का हो, आपके लवर का हो, ये हमेशा का रिश्ता है और ये टूट नहीं सकता। ये जो मैसेज आ रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये मैसेज इसलिए आ रहा है कि आपकी उनसे कहीं ना कहीं बात नहीं हो रही है। आप या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या वो कहीं चले गए हैं, या फिर आप कहीं आ गए हैं, यानी आप दोनों के बीच की ये दूरी, या फिर आप एक ही घर के अंदर हैं लेकिन आप बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके लवर हैं उनसे आपकी बात नहीं हो रही है किसी भी कारणवश। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपका ये रिश्ता जन्म जन्म का है, तो आज की रीडिंग से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो आपसे लाइफ टाइम के लिए जुड़ चुके हैं और वो आपसे कभी दूर नहीं होंगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जर्नल है, तो हो सकता है आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 50% रेजोनेट करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। एक बार वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये जो मैसेज आ रहा है ये भोलेनाथ जी की तरफ से आ रहा है। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि कौन सी वो 3 बातें हैं जो आपको इस बात का एहसास करवाएंगे कि लाइफ टाइम के लिए वो आपके जीवन में हैं। वो बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीवन का साथ जीवन पर्यंत रहने वाला है, वो टूटने वाला नहीं है। गहरे रिश्ते जहां पर आपके प्रेम का बहुत ही सुनहरा भविष्य है, क्योंकि 21 द वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहला कार्ड है वो इतना प्यारा आया है आपके लिए कि आपके पार्टनर जो भी हैं, आपके लवर जो भी हैं, वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि शायद संसार में आप किसी से इतना प्रेम नहीं करते होंगे जितना कि आप अपने पार्टनर से करते हैं। यानी माता पिता के बाद, ईश्वर के बाद आपको अपने पार्टनर ही दिखाई देते हैं, अपने लवर ही दिखाई देते हैं। ईश्वर के विश्वास पर जिनसे आप जुड़े हैं, जिनसे आप कनेक्ट हुए हैं, निश्चित ही उनके ऊपर आपका ट्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी आपके बीच का झगड़ा हो जाए, आपके बीच का कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो, आपको ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये विश्वास ही है जो आपको हमेशा के लिए जोड़ता है, और ऐसा होता भी है। क्योंकि जब भी आपका अपने पार्टनर से झगड़ा होता है या अपने लवर से झगड़ा होता है, थोड़े समय के बाद इनका मूड ठीक हो जाता है, फिर आप दोनों का रिश्ता वापस से वैसा हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपको फिर ऐसा आभास होता है कि लड़ाई हुई नहीं थी, झगड़ा हुआ ही नहीं था, बहस हुई नहीं थी। यही तो है गहरा रिश्ता, यही है गहरा प्रेम। और जो बार 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 कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में जो बातें भी होती हैं, वो केवल और केवल अपने जीवन में अपने रिश्ते की क्लियरिटी के लिए जरूरी होती हैं। क्योंकि अगर आप कुछ बातों को क्लियर नहीं करेंगे, तो निश्चित ही आपका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा उलझ जाएगा और आपका रिश्ता उससे भी ज्यादा उलझेगा। इसी की वजह से क्लियरिटी करने के लिए, इसी की वजह से कहीं ना कहीं बातों को साफ करने के लिए, ठीक है, अगर आपकी उनसे बात नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि वो इतने प्यारे व्यक्ति हैं आपके लिए। और उतना ही प्रेम वो आपसे भी करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके वो उन सभी बातों को भूल जाते हैं जो आपके और उनके बीच हुई हैं। और कहीं ना कहीं वो थोड़े समय के बाद उस बात का नाम भी नहीं लेते जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई थी। चाहे वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि थर्ड पर्सन है, या फिर कहीं ना कहीं एस ऑफ स्वर्ड्स आपके ही दिल में वो बातें आने लगती हैं कि छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे कुछ नहीं होना चाहिए, आगे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वो आपकी तरफ से।
देखिए, दोनों तरफ से रिश्ता बहुत ज्यादा प्यारा है। यहाँ आप भी उनके बारे में आगे चल करके ऐसा फील करते हैं कि छोड़ो उन बातों को, जो पीछे हो चुका है, आप उन बातों को भूल जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में उन्हें लेकर के बहुत ज्यादा ऐसा फील करते हैं कि आपको उन पर बहुत ज्यादा प्रेम आ रहा है, आपको उनसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। जो भी बातें होती हैं वो आप भूल जाते हैं, यानी अपने दिमाग और दिल से हटा देते हैं। यही तो है सच्चा रिश्ता, यही है ऐसा रिश्ता जो टूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इस समय यानी दैट टाइम पे जो भी प्रॉब्लम चल रही है, टू ऑफ वैट्स कहीं ना कहीं ये आने वाले नेक्स्ट 15 डेज के लिए है, आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन ये नेक्स्ट 15 डेज उस दिन के लिए है जिस दिन से आपको ये रीडिंग मिलेगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। और टाइमलेस रीडिंग जब आपको दिखेगी, यानी ये वीडियो आपको मिलेगी, ये रीडिंग आपको मिलेगी, उसके बाद से आपसे रेजोनेट करना शुरू करेगी। तो यहाँ एक बात है वो बहुत ज्यादा उभर करके आ रही है कि वो आने वाले भविष्य को लेकर के आपको बहुत ज्यादा सीरियस नजर आएंगे। यानी जो भी बात होगी और जो भी अभी सिचुएशन है, आगे चल करके वो उस बात को लेकर के आगे उस बात के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आने वाले भविष्य में, यानी पूरा लाइफ जो बीत जाए उस बात का जिक्र तक ना हो, ऐसी सिचुएशन या ऐसी बात आपके मन में भले ही कुछ भी आप फील कर रहे हो, लेकिन वो आपको समझाएंगे कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। यानी आने वाले भविष्य में आपकी उस बात की वजह से नोकझोंक कभी नहीं होगी। अगर वो थर्ड पर्सन को लेकर है तब भी नहीं, पैसे को लेकर है तब भी नहीं, कोई आपकी डिमांड है तब भी नहीं, यानी किसी भी कारणवश वो ऐसी कोई बात आपके समक्ष नहीं कहेंगे जिससे कि आप दोनों के बीच का रिश्ता खराब हो, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी अनबन हो जिसे लेकर के आपको बहुत ज्यादा ऐसा फील हो कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता खराब हो रहा है, या कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जो है वो कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पेज ऑफ कप्स आप ध्यान देंगे तो केवल और केवल अपने रिश्ते को सुधारने में, जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं उन्हें दूर करने में। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो हम फील करते हैं कि या तो उनकी गलती थी या हमारी गलती थी। अब गलती किसी की भी हो, जब रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत है ना आपका, तो निश्चित ही आपको झुकना पड़ेगा, निश्चित ही आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर आपको आने वाले समय के लिए कोई इश्यूज नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तभी आपका रिश्ता आगे चल कर के बहुत ज्यादा मजबूती से चलेगा। और निश्चित ही आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, इस बात को समझेंगे कि आपके पार्टनर चाहे मेल है या फीमेल है, या आपके लवर मेल है या फीमेल है, उनके साथ आप ऐसा कोई भी बात नहीं बोलेंगे जहां पर आपके इस रिश्ते पर आंच आए, इस रिश्ते पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पड़ाव आपको देखने के लिए मिले कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं। यानी आपके अंदर की इतनी समझदारी आपको इस बात का ज्ञान दे देगी कि आपकी बुद्धि इस प्रकार से कार्य करना शुरू कर देगी कि अब आपको आगे आने वाले समय में चुप रहना है। चुप रहना कमजोरी नहीं होती फ्रेंड्स, चुप रहना होती है सबसे बड़ी शक्ति, सहन शक्ति। और जिसके अंदर ये शक्ति होती है, जीवन के हर व्यक्ति का दिल जीत सकता है, वो हर कार्य कर सकता है। वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है सहन शक्ति, और जिसके अंदर विराजमान होती है वो दुनिया पर राज करता है। तो आपको अपनी पार्टनर के साथ साथ, लवर के साथ साथ पूरी दुनिया पर राज करना है, सबका दिल जीतना है। तो निश्चित ही आप अपने आप को कमजोर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप ऐसा भी महसूस करेंगे कि आपकी वजह से आपके पार्टनर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पार्टनर को कहीं भी कोई भी दिक्कत आपकी वजह से नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम काम में होगी, अगर कोई प्रॉब्लम बिजनेस में होगी, अगर कोई प्रॉब्लम कहीं भी लाइफ में होगी, तो आप उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं वो दूसरी बात, जिससे कि आपको आपकी लाइफ में ये साबित हो जाएगा कि आपके पार्टनर या फिर आपके लवर के साथ आपका जन्म जन्म का साथ है, और वो आपसे दूर कैसे रहें। क्योंकि ये जो फर्स्ट है, इसमें आपकी ये खूबी, आपकी ये विशेषता उन्हें मजबूर कर देगी कि वो आपसे एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी ये विशेषता उन्हें अपने आप से दूर जाने ही नहीं देगी, उन्हें अपने आप के करीब रखेगी। ठीक है, चलिए, 2 ऑफ वैट्स
यहाँ एक खूबी, यहाँ एक विशेषता, यहाँ पर आप दोनों का प्रेम कुछ इस प्रकार का है कि आप दोनों के इस प्रेम के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति ने आने की कोशिश की, किसी तीसरे व्यक्ति ने इन्वॉल्व होने की कोशिश की है आने वाले भविष्य के लिए। क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपके जीवन में, सॉरी, 4 ऑफ कप्स आपके आने वाले जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके भविष्य में इन करना चाहता है, आने वाले भविष्य में ऐसा फील कर रहा है या कर रही है कि वो आपके रिश्ते के बीच आ जाए, या फिर वो आपके इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो। यानी उसका सोचना कुछ इस प्रकार का था कि वो आपके रिश्ते को दूर कर दे, वो आपके रिश्ते को ब्रेक कर दे। और आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आपके पार्टनर चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को किसी भी कीमत पर अपने आप से दूर नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर ब्रेक नहीं होगा आप दोनों का। ठीक है। दूरी का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपने जो सोचा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स ओ द फूल, आप किसी भी कीमत पर अपने इस समय को खराब नहीं होने देंगे। कहते हैं ना कि अगर कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में इन्वॉल्व होता है तो निश्चित ही आपका कुछ समय ऐसा जो डिस्टर्ब चलता है वो डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ऐसा फील करेंगे, ऐसा देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा 8 ऑफ पेंटिकल्स अपने सुनहरे भविष्य को किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से खराब नहीं होने देंगे। क्योंकि आप समझ रहे हैं और आपके पार्टनर तो आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो तो और ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं कि आपके और उनके बीच किसी तीसरे व्यक्ति को आने वो नहीं देंगे। क्योंकि आप दोनों का जो है रिश्ता वो जन्म जन्म का है, इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का है। ठीक है। इसी की वजह से ना तो वो आपसे दूर रहेंगे और इसी की वजह से ना ही वो किसी तीसरे व्यक्ति को आने देंगे। क्योंकि जहां उन्हें हर बात की समझ में आ रहा है, जहां पर वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि वो अपने जीवन में किसी भी तरीके से किसी को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, किसी भी तरीके से 5 द हेरोफ्रेंट, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई ये जो जोड़ी है उसे दूर नहीं होने दें। क्योंकि आपको संकेत मिल रहा है कि आपका जो रिश्ता है, आपकी जो जोड़ी है वो ईश्वर ने बनाई है, और ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको इस धरती पर एक साथ रहने के लिए उतारा है। पता है क्यों? क्योंकि जब भी आपका झगड़ा होता है या जब भी आप थोड़े समय के लिए दूर होते हैं तो वो आप हमेशा के लिए दूर नहीं होते फिर। क्योंकि हो सकता है कि आप लवर हो, लेकिन आपका रिश्ता टूटने की कगार पर आने के बाद भी आप फिर पुनः ऐसे हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि ईश्वर चाहते हैं आप एक दूसरे के साथ रहें, ईश्वर चाहते हैं कि आपका रिश्ता कभी भी टूटे नहीं। क्योंकि ये रिश्ता एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। ठीक है। जहां पर जन्म जन्म का रिश्ता होता है वो बहुत ज्यादा गहरा होता है, वो छोटी मोटी बातों से या छोटी मोटी परेशानियों से टूटता नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा कनेक्ट रहता है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूत रहता है। और जहां पर मजबूती होती है वहां पर, जैसे कहते हैं ना कि एक इमारत होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, तो कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो इतनी जल्दी टूटेगी नहीं। ऐसे ही आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत है, और उसे कोई आएगा तोड़ने तो निश्चित ही वो तोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, कई बार आपके बीच में ऐसा हो चुका है कि आप काफी समय तक दूर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहे, फिर वापस आप आकर के कनेक्ट हो जाते हैं। वापस आकर के या तो आप उन्हें सॉरी बोलते हैं या वो उन्हें सॉरी बोलते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में आपने बार बार ऐसा महसूस किया है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपका ये रिश्ता जो है प्रेम से बना हुआ है, प्रेम से बंधा हुआ है। और जहां पर प्रेम बहुत ज्यादा गहरा होता है वहां पर रिश्ता चाहे कितना भी कमजोर हो जाए या करने की कोई कोशिश करे, वो रिश्ता टूटता नहीं है। क्योंकि उसके अंदर की जो मजबूती है ठीक सीमेंट जैसी होती है, प्रेम से बनी हुई। और जो प्रेम होता है अगर वो सच्चा हो तो निश्चित ही वो रिश्ता परेशानियां कितनी भी झेल ले लेकिन टूटता नहीं, वो पुनः फिर से जुड़ जाता है, वो पुनः फिर से ऐसा हो जाता है। ठीक है। चलिए जानते हैं कुछ और बातें, यानी तीसरी बात जान लेते हैं कि क्या है जो आपको ये साबित कर देगी कि उनका आपके साथ रिश्ता जो है वो जन्म जन्म का है। आपके साथ जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में उन्हें ऐसा आभास करवाएगा। 9 ऑफ वर्ड्स, एक ऐसी विचारधारा जो आपको ऐसा आभास करवा रही है
कि आपके पार्टनर के बारे में आपको एक ऐसी बात समझ में आ रही है, एक ऐसी बात जो आपके मन में विचार उमड़ रहा है और वो कहीं ना कहीं आपको सोचने पर विवश कर रहा है। वो ये है कि 4 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये आने वाला समय जो है, यानी 15 डेज में, अगर आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में या आपके और आपके लवर के बीच में अभी दूरी देख रहे हैं, आप डिस्टेंस देख रहे हैं, किसी भी कारणवश अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो निश्चित ही आप समझ रहे हैं कि आप उनके बिना रह नहीं पा रहे या वो आपके बिना नहीं रह पा रहे। ठीक है। और आपके दिल की आवाज उनके दिल तक पहुंच रही, आपके मन की आवाज उनके मन तक पहुंच रही है, तो निश्चित ही आप एस ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, आप अपने जीवन में उनसे माफी मांगेंगे या फिर वो आपसे माफी मांगेंगे। रीजन कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो इस बात को समझ रहे हैं कि आपका जो रिश्ता है वो टूटेगा नहीं। परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, उनको हो रही है, आपको हो रही है, दोनों को हो रही है, तो निश्चित ही ये रिश्ता आपको कहीं ना कहीं दूर रहने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। और आपके पार्टनर हो या फिर आप हो, इस रिश्ते में तकलीफ आपको बर्दाश्त नहीं, न तो आपका काम में मन लगता और ना ही आप कोई कार्य कर पाते, ना ही वो वहाँ कार्य कर रहे हैं। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि वो लोगों से बात भी ढंग से नहीं कर पा रहे, वो किसी काम को भी सही से नहीं कर पा रहे। काम में जब उनका मन नहीं लग रहा तो निश्चित है कि वो किसी कार्य को करेंगे कैसे। आपके पास है उनका मन, तो क्योंकि वो जहां पर अपने रिश्ते को बहुत ज्यादा गहराई से फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गहराई से समझ रहे हैं, तो निश्चित ही अगर वो आपसे दूर है तो 2 ऑफ वर्ड्स कहीं ना कहीं, सॉरी, 3 ऑफ वर्ड्स कहीं ना कहीं ये खूबी, ये विशेषता जो आपके अंदर है, जो प्रेम भरा पड़ा है आपके अंदर उनके लिए, वो उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। क्योंकि आपसे दूर रहना कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें बहुत ज़्यादा उदास कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने जीवन को बैलेंस नहीं कर पा रहे, वो अपने जीवन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं और डिस्टर्ब हो भी रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि हम अपने मन में कोई ऐसी बात धारण कर लेते हैं या ऐसी बात फील करते हैं कि हम नहीं सोच पा रहे हैं उस बात को, तो हमारा ये समय जो होता है वो हमें ऐसा फील कराता चला जाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमारा मन नहीं लग रहा। तो निश्चित ही हमारे जीवन में वो कार्य हमें ऐसा फील कराता है कि अब हमें अपने जीवन में पहले अपना मन शांत रखना है, प्रेम से जीवन को जीना है, उसके बाद ही हम किसी को कार्य को करना है। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझे कि आपके पार्टनर या आपके लवर का जो साथ है वो जन्म जन्म का है, एक जन्म का नहीं है, तो वो आपसे दूर नहीं रह पाए। कारण चाहे जो भी, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप दूर हैं या कुछ भी सिचुएशन में हैं, तब भी वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, आपके पास आगे दौड़े चले आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चेक।